गुरु ने दीनी रे जगाए सोवती अति ऐसी हे गुरु ने दीनी रे जगाए सोवती अति हे गुरु ने दीनी रे जगाए सोवती अति ऐसे घर में सदगुर दीनी रे जगाए सोवती अति ऐसा भूले घर में सदगुर दीनी एक कोई भाई बहन सोते सोते जीते हैं और एक जागृत होकर के जीते हैं। मीरा जागृत हो गई, कबीर जागृत हो गए, बुद्ध जागृत हो गए। कहते हैं जागो रे जागना जय जागने की बार। जो भाई बहन जागृत हो जाते हैं उनके जीवन में रूपांतरित हो जाता है, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। उनका काम ब्रह्मचर्य में बदल जाता है, उनका क्रोध शील और करुणा में परिवर्तित हो जाता है, उनका लोभ त्याग में बदल जाता है, उनका मोह प्यार बन जाता है, उनका अहंकार विनम्रता में बदल जाता है। क्योंकि वो शक्ति है जीवन की। अब हमें दशा देनी है कि कौन सी दशा में ये शक्ति कर नीचे की ओर बहती हैं तो ये बेकार बन जाती हैं, और यही शक्ति जब ऊपर की ओर बहती हैं तो अपने परमात्मा से जाकर के मिला देती हैं। वो बहन कह रही, हाँ गुरु के चरण रजया अंजना हो, गुरु के चरण रजया अंजना हो, नैना ले तीरे लगाए जा सो नींद नहीं आवती हो, नैना जा सो नींद नहीं आवत हो, मेरो ही हो लसाए सोवते अति ऐसा भूले घर में सदगुर ये तीन अवस्था होती है मन की। एक बहन कह रही, मैं वृंदावन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं मेला देखने जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। बाको मनवा के ऊपर सवार है, बुना बैठे को लेंदे रहो। एक बहन कह रही है, जब थोड़ा सा पतो लग गए हो, अरे मन तो सदगुरु पे पिटवाए देंगे, तेने मेरो जन्म बिगाड़ो, देख मान जा, तुम ऐसी मार लगवाऊंगी। और एक बहन कह रही है कि ममता घट समता बड़ी और अंतर भरपूर, और राग द्वेष सब दिल से छूटे जब मन भयो मजूर। मैं बारी जाऊं सदगुरु की, मेरे किए भरम सब दूर। बहना मेरा तो मन मेरा गुलाम बन गया है, अब मन मेरे पर सवार नहीं है, अब मन पर मैं सवार हूं। मैं मन के कहे नहीं चलती हूं, अब मन मेरे कहे से काम करता है। बस यही फर्क होता है एक भक्त में और एक संसारी आदमी में।
भक्त मन पर सवार होता है और संसारी आदमी के ऊपर मन सवार होता है। संसारी आदमी को मन नचाता है और भक्त मन को अपना साधन बना लेता है। अब वो बहन कह रही है, बहना अब तो मेरा मन गुरु के चरणों में ही लगा रहता है और मुझको अज्ञान की नींद अब परेशान नहीं करती है। और सुन, हाँ सुमति गैनवा पैनी के, हाँ सुमति गैनवा पैनी के, हे कुमति दीने रे उतारे, सुमति गैनवा पैनी, हे कुमति दीने रे उतारे, सत्य की मांग भराए के, पिय को लेती रे रिझाए, सोबती अति ऐसा भूले घर में सदगुर दीनी, हे सदगुर दीनी रे जगाए, सोबते अति सबूले घर में साहेब दीनी रे जगाए। कहना मैंने सारे के सारे जो कुमति के आभूषण थे वो उतार करके फेंक दिए, अब तो सुमति के धारण कर लिए। सुमति के कौन से गहने हैं जो आपने भजन में सुने होंगे कि सत्य को गहनो पहनो मेरी बहनो, जब होगा उद्धार ये गहने तुम्हें आन मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी। अयोध्या महीनों से सज रही के राम राजा बनेंगे और 2 घंटा में कुमति ने क्या खेल कर दिया कि राम बन को जा रहे हैं। दशरथ जी मण सैया पर पड़े और अयोध्या में हाहाकार मच रही है। सज्जनों, वास्तव में जहां सुमति ता संपत्ति नाना और जहां कुमत ता विपत निधाना। वो बहन कह रही और सत्य की मांग, हजारों मांग गिर गई, एक ही मांग है बस सत्य की। हजारों मांग, वो बहन कह रही मेरी अब सारी मांगों को छोड़ दिया मैंने और हाँ ज्ञान दिवलवा जोरे के, हाँ ज्ञान दिवलव, हाँ ज्ञान दिवलवा जोरे के, घट कियो युजियार, ज्ञान दिवलवा जोरे के, घट हाँ मन के चिन्हगवा त्याग के, हाँ मन के चिन्हग, मन के चिन्हगवा। आकाश में बिजली चमकती है, कितना प्रकाश होता है उसका। जो जितने हमारे मन के विषय और व्यसन हैं वो सब चिन्हगवा है। जैसे बीड़ी पी लई बड़ो सुख लगे, बच गए भैया, तम्बाकू खाई लई बच गए भैया, ठेका पे चले गए लगाया 1 रुपये को बच गए भैया। जितनी जो मन की मांग है ये सब चिन्हगवा विषय सुख। सुनो उमा ते लोग हवागी और हर तज विषय अनुरागी।
जिनका मन विषयों में लगा रहता है, ये सब मन के छिनकवा है। कोई स्त्री वो पुरुष के पास में सुख तलाशती है, कोई पुरुष स्त्री के पास में सुख तलाशता है, वो कितनी देर का चिनकवा है। वो सांसारिक कोई भी सुख हो वो चिनकवा है। वो बहन कितनी बढ़िया बात कह रही कि बहना मैंने तो ज्ञान को दीप जल गया मेरे अंदर में, और मन के जो चिनकवा थे वो सब का त्याग हो गया। क्योंकि प्रकाश में तो यथावत जैसा का तैसा दिखता है कि सर्प वो एक रस्सी है। हाँ, मन के चिनकवा त्याग के जासो प्राण डराए, सोबते आती है सबके घर में, गुरु ने दीनी रे जगाए, सोबते आती सबके घर में। ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, हाँ हाँ, ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, जहाँ चोर न जाए, ऊंचे अटा चढ़ी सोवती रे, जहाँ कहीं कबीर धर्मदास को जाको कालन खाए, सोवते हती सबूले घर में। ये गुरु ने दीनी रे जगाए, सोवती हती सबूले घर में, गुरु ने दीनी रे जगाए, सोवती हती सबूले घर में। वो बहन कह रही, बहना मैं तो उस अंधेरे घर में सो रही थी, और जी कहूँ और बहन की बात ना है जी, हमारे तुम्हारे बीच की बात है। जो वास्तव में जाग जाती हैं, जिनकी भीतर की आँख खुल जाती है, कभी भगवान इन्हें आँखों से नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखो। इन्हें आँखों से तुमको कोई भगवान दिखेगा तो कोई पत्थर का भगवान होगा, या काठ का भगवान होगा, या पीतल लोहे सोने चांदी का भगवान होगा, या कागज का कैलेंडर में भगवान होगा। इन्हें आँखों से, क्योंकि ये मायावी आँखें हैं, इन मायावी आँखों से तो तुम मायावी भगवान के दर्शन कर सकते हो। असली भगवान को देखने के लिए तो हमको असली आँख की आवश्यकता है। वो कौन सी आँख? बाबा तुलसीदास जी ने रामायण के प्रथम दुआ में ये बात कही, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सौस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवे जासु, हुगर ही विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूजय राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, जथा सुवंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतक देखत से लवन, भूतल भूर निधान। ये दृष्टांत देकर के बाबा तुलसीदास जी ने ये बात रखी कि जैसे जो सिद्ध जन होते हैं कोई, और अपनी आंखों में वो सुधा हुआ काजल लगा लेते हैं, तो उनको पृथ्वी के घड़े हुए द्रव्य नजर आते हैं। इसी तरीका से किसी साधक की अगर भीतर की तीसरी आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, वो ज्ञान का नेत्र कहते हैं, जब तीसरे नेत्र का उद्भव होता है तब ठीक तरीका से वो राम को, राम के चरित्र जो गुप्त और प्रगट, वो सारे के सारे उसको ऐसे दिखते हैं जैसे आप लोगों को हम दिख रहे हैं और हमको आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, कोई भूल नहीं है। जो व्यक्ति जगा हुआ है, ऐसा कहा है महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, जो जागल सो भागल और रमैया राम, सोवत गैल बेगोए ओ रमैया राम, आज बसेरा नियर है हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम,
फिर जइयो बिराने देश हो रमैया राम, फिर नैन भरोगे रोए। जब जाकर के कहीं पशु पक्षी बनेंगे, गधा घोड़ा बनेंगे। और ये भी मत समझ लो कितनी बड़ी बात कही है कि बड़े भाग से ये मानव शरीर मिला है। ये नहीं कहा है कि बड़े भाग हाथी तन पावा, के भैंस तन पावा, के गधा तन पावा, के नाहर तन पावा, है बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कितने बढ़िया साधन जो पहले हमने बताए थे। आँख कितनी बढ़िया है, कान कितने बढ़िया हैं। अरे ये पशुओं के पास में भी हैं कान, लेकिन बिना तुम सत्संग सुनाऊ तो वे तो यही समझेंगे खावे पीवे ही कह रहे हो कुछ। उनके पास में भी मुख और जिब्या है, लेकिन उनके पास में कोई शब्द नहीं है और उनके शब्द में कोई अर्थ भी नहीं है। तुम्हारे पास में तुम पे बोलने की कला है। उनके पास में भी हाथ पैर हैं, लेकिन उनके हाथ पैर अपनी प्रकृति के अधीनस्थ हैं। वो न तो कोई पुण्य कर सकते हैं और न कोई वो पाप कर सकते हैं। तुम छपकली ते कहू हे पनवेश्वरी तुझे कीरन मत खाए, तू दाग खाए ले, चिरौंजी खाए ले, मेवा खाए ले, तो वो ये कहेगी कि तुम धर राखो पे दाग मेवा चिरौंजी ने, हम तो ये ही अच्छा लग रहा है। और हमारे लिए कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये भोजन है हमारा। ये हाथी हल में ना चले, सिंह घास नहीं खाए, और के हंसा मोती चुंगे, के लंग नहीं मर जाए। तो पशु है, पक्षी है, कीट पतंगा है, वो अपनी प्रकृति के अधीनस्थ होकर के अपना जीवन जीते हैं। न उनके लिए कोई पाप है और न कोई पुण्य है। अगर कोई पाप है तो वो आप और हमारे लिए है, और कोई पुण्य है तो वो आप और हमारे लिए है। इसलिए जितने शास्त्र, जितने सत्संग, जितनी साधना, जितनी जो चीज़ें बनाई वो हमारे और आपके लिए बनाई हैं। आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है साधन चार। वेदांत कहता है ये चार साधन है मुक्ति के। साधन चार मुक्ति के जग में संत कहें समझ आई। सज्जनों, वास्तव में उन साधनों को हमें भीतर से जागृत कर लेना चाहिए। तो जो भीतर से हमारे जो साधन जागृत होते हैं, कहते हैं भैया बड़ो भारी, वो तो बड़ो दयालु है। तो दयालु आदमी कितना अच्छा लगता है, पर क्या तुम दया नहीं कर सकते हो? संतोषी आदमी कितना अच्छा लगता है, भैया रे बड़ो संतोषी है, पर क्या अपन संतोष नहीं कर सकते हैं? क्षमावान व्यक्ति कितना अच्छा लगता है, क्या फिर आप क्षमा नहीं कर सकते हैं? कि क्षमा नहीं मांग सकते हैं? सज्जनों, करुणावान व्यक्ति कितना बढ़िया लगता है, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान करुणा के सागर हैं, पर वो करुणा का सागर तुम्हारे भीतर में भी तो झंझला रहा है, पर तुम्हारे उस करुणा के सागर में तो ये स्वार्थ और प्रलोभनों की काई पड़ गई है। इससे वो करुणा का सागर दबा हुआ है। अगर वो काई छूटे, हटे, वो काई कैसे छूटेगी? वो काई जब छूटेगी जब जैसे बाहर हवा चलती है तो पानी की काई फट जाती है और किनारे पर पहुंच जाती है काई। ऐसे ही हमारे यहाँ ये सत्संग और ध्यान और ज्ञान की जब हवा चले तो ये बेकार की काई झड़ जाए सब। एक भजन में कहते हैं, काई तो ढाके नीर को जल नाई दिखाई, काई तो ढाके जैसे नीर को जल नाई दिखाई, पवन चले ढई जाए रे निर्मल है जाई, गुरु के चरण चेतलाइयो भूलो मते भाई, खारी रे बारे समुद्र की जल पियो ने जाई। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। घन संगति के परतापते
मीठो है जाई, गुरु के चरण चेतलाइयो, भूलो रे मत भाई। मेल बिगाड़े यारसी, मुख नाई दिखाई। आरे मंजन करी के देखिले, तेरो रूप देखाई। गुरु के चरण चेतलाइयो, भूलो रे मते भाई। कर्म के तारे जगमगे, अंधियारी छाई। पारख दई कबीर ने, तब राते न साई। पारख दई कबीर ने, तब रेनी न साई। गुरु के चरण चेतलाइयो, भूलो रे मते भाई। कितनी बढ़िया बात कही है। मैल बिगाड़े आरसी, आरसी शीशा को कहते हैं। और जब शीशा पर धूल होती है तो अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, ये मन ही तो शीशा है। रोम रोम में रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं, पर देख सको जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा, निर्मल मन के शीशा में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे गुरु ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशा में वो राम के दर्शन पाएगा। सज्जनों, ये मन तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, मन शीशा है। भले बुरे सारे कर्मों को अरे देखे और दिखाए। आप बैठ करके देखना, शाम को एकांत में बैठ करके देखना, आंख बंद करके। आज मैंने कितना कार्य किया है, सवेरे से और शाम तक की किताब को देखना। और सवेरे से शाम तक की किताब को आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि आज कितना मेरा अच्छा हुआ है और कितना गलत हुआ है। आज का जो इम्तिहान है मेरा, आज का जो प्रैक्टिकल है मेरा, तो आज का दिन मेरा कितना बढ़िया रहा है। आज कितनी बार मैं झूठ बोला हूँ, कितनी बार आज गाली निकली है मेरे मुख में से, कितनी बार मैंने चुगली निंदा करी है दूसरों की, कितनी बार मैंने दूसरों के प्रति एक गलत भाव किए हैं, कितनी बार मेरा मन काम में दौड़ा है, कितनी बार मेरे को क्रोध आया है। और जब तुम देखोगे तो फिर तुमको पता लग जाएगा। फिर दूसरे दिन देखोगे तो कितना आज परिवर्तन हुआ है आज मेरे अंदर में। और समझ लो यहाँ से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये ध्यान बन गया तुम्हारा। आप बैठ करके देखते हो, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते हो, तो मन की फाइल तुम्हारे सामने आ जाती है। भगवान राम जी के मुख से कहलवाया बाबा तुलसीदास जी ने, जब विभीषण मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए राम कथा है, वो एक दृष्टांत है, लेकिन वो पूरी की पूरी बड़ी सारगर्भित है। अगर उसको हम सुन करके और उसका मनन और चिंतन करें, अपने में हम देखें खोज करके, तो ऐसी बात नहीं है कि वो बात त्रेता में चल रही थी, ऐसी बात नहीं है कि वो बात द्वापर में चल रही थी, वो आज भी चल रही है। गीता के पहले ही अध्याय में इस महाभारत के युद्ध की चर्चा करी है। वो महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है, घर घर में चल रहा है, सबके हृदय में चल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत सभा माम का पांडवा सचिव किम कुर्वंत संजय है। धृतराष्ट्र पूछते हैं युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों का। गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, इदम शरीरम कौन्ते
क्षेत्र मित्र विधीयते। इदम शरीरम, ये शरीर ही युद्ध का क्षेत्र है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज्ञ ज्ञानम मतम मम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है हे अर्जुन, यही जड़ और चेतन का ज्ञान है। जो ठीक तरीका से इसको समझ लेता है और वो अपनी कल्याण स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कितनी बढ़िया बात कही है। आप देखो सभी अपने हृदय में झांक करके, महाभारत का युद्ध हुआ हो नहीं हुआ हो, ओके जितना हुआ हो उतना नहीं हम समझ पाते हो, या ज़्यादा हुआ हो या कम हुआ हो, लेकिन वर्तमान में जब हम भीतर अपने में झांक करके देखेंगे तो ये युद्ध हमारे भीतर में चल रहा है आज भी। ये राम और रावण का युद्ध चल रहा है। ये राम और रावण का युद्ध जब विभीषण कहता है श्री राम जी से, हे प्रभु ये रावण रथ पर विराजमान है और आप पैदल खड़े हुए हो, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। ऐसे रावण को आप कैसे जीत पाओगे। कितनी बढ़िया बात कही श्री राम जी ने। हे सखा, इन हथियारों से और इस रथ से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। वो युद्ध जीतने के लिए तो वो दूसरे हथियार हैं और वो दूसरा रथ है। तो पूरा का पूरा दोया इसी में उतार दिया। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परे त घोड़े, क्षमा कृपा समतारज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, अचल अमल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, दान परस बुध सक्त प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय नहीं दूजा, सका धर्म में असरथ जाके, जीत को सके अजय रथ ताके, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़, सुनो सका मत धीर। है जहाँ तलवार चल रही हो, गोली की टटरा मैंने बोल रही हो, और वहाँ कौरे ने क्षमा करो दया करो, तो लोग कहेंगे पागल है गो, बंद कर दे जाए कोठा में कितने ले जाएंगे। यहाँ तो मांस मर रहे हैं और जाए दया और क्षमा की पड़ रही है। तो कितना बड़ा युद्ध चल रहा है और वहाँ श्री राम जी कह रहे हैं सौरज धीरज तेई रथ चाका। है समझे वो नियम से कौन से हथियारों की बात कर रहे हैं वे। तो सज्जनों ये ध्यान रखो, ये त्रेता का युद्ध नहीं है, ये वर्तमान का युद्ध है, हमारे और आपके सबके भीतर में चल रहा है। तो हम शाम को बैठ करके देखें, सुबह बैठ करके देखें, जिधर में राम होते हैं उधर में जीत हो जाती है, और जिधर में रावण और कंस होता है उधर में हार हो जाती है। और ध्यान रखो, राम और रावण और कृष्ण और कंस एक ही राशि के नाम है, एक ही शक्ति दो भागों में बटी हुई है। जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस है, जहाँ राम है वहाँ रावण है, और वो दोनों तुम्हारे ही अंदर में है। तो मेरे भाई बहनों, आज हमने निवेदन किया कि अपने अंदर में अपना रूपांतरण करिए, अपने दुर्गुणों को अपने सद्गुणों में बदलिए। आप शाम को बैठ करके देखिए और सवेरे बैठ करके देखिए, एक एक चीज़ का अपने आप में निरीक्षण परीक्षण करिए, तो एक दिन वो आएगा कि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और शायद जब हृदय निर्मल होगा तो आपके भीतर में न किसी से फिर विशेष राग होगा और न फिर किसी से द्वेष होगा, न भोग होगा और न रोग होगा, फिर बीच की स्थिति योग होगा। सज्जनों वास्तव में ही, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं इनको सब कोई क्या जाने, ये परम लाभ की बात है, इनको सब कोई क्या जाने। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं, रोगी बन सब पछताते हैं, इनको सब कोई क्या जाने। सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं इसको सब कोई क्या जाने, ये परम लाभ की बात है, इनको सब कोई क्या जाने। बड़े मौज की बात है। आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया।
मैंने निवेदन किया, आप शाम सवेरे जरूर ध्यान साधना में अपने मन को जोड़ो। ध्यान साधना में जितना मन आपका जुड़ेगा उतना ही मन का रूपांतरण होता चला जाएगा। जितने जो दुख के बादल हमारे सर पर मंडराते रहते हैं, धीरे धीरे वो सारे के सारे सुख की वर्षा में परिवर्तित हो जाएंगे। जीवन आनंद में होगा, सुख में होगा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भगेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।